पलवल रसूलपुर रेलवे फाटक पर पुल का निर्माण जल्द पूरा कराने की मांग को लेकर चल रहा धरना अब जोर पकड़ने लगा है। धरने की राजनीतिक व सामाजिक संगठनों का सहयोग मिल रहा है। धरने पर पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल पहुंचे और भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। देखिए पूरी खबर हमारे पत्रकार योगेश शर्मा के साथ। देखिए, आज इतने दिनों से इस इलाके के सभी बिरादरी और बहुत ही संपन्न लोग जिनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, वो यहाँ मजबूर होकर के धरने पर बैठे हुए थे। और बहुत अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी, विधायक या जिम्मेवार कोई भी व्यक्ति आज तक इनको आश्वासन देने के लिए नहीं आया कि हम आपके दर्द को समझते हैं और इस काम को जल्दी करने का हम शुरुआत करेंगे। वो दूर रहा और इस बदहाली को आज इधर की कॉलोनियों को ही नहीं, पूरे हमारे तमाम इलाके के लोगों को, प्रदेश के लोगों को दुख भुगतना पड़ रहा है कि रिश्तेदार भी आते हैं तो वो भी गालियां देते हुए जाते हैं। ये पुलों का निर्माण का कार्य का जो शिलान्यास था वर्ष 2014 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया था, मैंने करवाया था बामनी खेड़ा रसूलपुर का। लेकिन अफसोस की बात है कि 2018 में फिर दोबारा इन्होंने शिलान्यास किया और आज तक ये निर्माण कार्य को इतना धीमी गति से ये इसको चला रहे हैं और हमारे इलाके की अनदेखी कर रहे हैं, लोगों के दर्द को नहीं समझ रहे हैं। इतना अहंकार और इतना घमंड अच्छा नहीं होता। इसलिए आज मजबूर होकर के ना चाहते हुए भी हमें आज यहाँ इस धरने में शामिल होना पड़ा और हमने लोगों से अपील की है कि हम इस पुल के निर्माण में राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन अगर ये सरकार हमें विवश ही करना चाहती है तो ये धरना पर बैठे हुए लोग अगर ठीक समझें तो एक दिन निश्चित करके हम तमाम इलाकों को इकट्ठा करके और इस सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेंगे। और इस दोनों पुलों के निर्माण और पलवल अलीगढ़ मार्ग का जो पुल जो 6 वर्ष पहले हमने मंजूर किया था, उसके बाद भाजपा के नेताओं ने भी अपनी दुहाई दी कि हमने मंजूर कराया और आज वहाँ भी कोई काम शुरू नहीं हुआ है। 6 लेन की कई डेडलाइन खत्म हो चुकी है और ये जो पलवल में जो 4 लेन का पुल बना रहे हैं, जबकि ये टोल रोड है, पैसा दे करके लोग यहाँ आएंगे, ये भी हमारे इलाके के साथ एक बहुत बड़ा सौतेला बर्ताव होने को जा रहा है कि 6 लेन का हाईवे दिल्ली आगरा जो मंजूर हुआ, पलवल के अंदर जो पुल बना है वो 4 लेन का बना है। यानी कल को अगर कोई बस या कोई ट्रक अगर ऊपर खराब हो जाता है तो हमारी तो इस शहर की बदकिस्मती रहेगी, आने वाले दिनों में भी यहाँ जाम लगे रहेंगे। तो ये 4 लेन का पुल बनाना भी इस इलाके के साथ बहुत बड़ा धोखा है। ये पुल 4 नहीं 6 लेन का होना चाहिए और इन दोनों रसूलपुर और पलवल बामनी खेड़ा जो रेलवे पुल है इनको जल्दी बनाया जाए और जो पलवल अलीगढ़ मार्ग को जो केजीपी से कनेक्ट करने का हमारा अभियान था, हमने मंजूर कराया था, उसको भी शुरू करके इस इलाके को राहत प्रदान करें। इसलिए आज धरना प्रदर्शन में आए हैं। एनएच के फ्लाईओवर नहीं, एनएच जो फ्लाईओवर है वो 4 लेन का क्यों बना रहे हैं? ये तो 6 लेन का होना चाहिए। कोई मुफ्त थोड़ी आएंगे, लोग पैसा दे के आएंगे। गदपुरी में टोल लगा रहे हैं, फिर हम 4 लेन का पुल क्यों हमारे लिए बनाया जा रहा है? ये 6 लेन का होना चाहिए जिससे आगे भविष्य में जाम न लगे। और अगर स्टे है तो बामनी खेड़े के पुल पर, पलवल रसूलपुर रोड पे कौन सा स्टे है? यही सवाल मैंने किया था, उन्होंने कहा कि बिजली का काम रेलवे का रुक गया, पलवल भी सब जगह। देखिए, असलियत ये है कि इस इलाके की जानबूझ करके अनदेखी हो रही है। विधायक अपनी गरिमा से समझौता करके अपने काम और धंधों को कर रहे हैं। इलाके के विकास कार्य जो ठप पड़े हुए हैं, लेकिन भाजपा विधायक और उनके यहाँ के सांसद, इनके जो निजी काम हैं, व्यवसाय हैं, कारोबार हैं, धंधे हैं, लूट है, वो बदस्तूर जारी है। यहाँ के सांसद वो अपना मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन इलाके की जो दुख तकलीफों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जो इस इलाके की राजनीति कई वर्षों पहले जो एक हुआ करती थी, जब हरियाणा सरकार इस इलाके से भयभीत हुआ करती थी, अगर ये नहीं माने तो हमें फिर से उन्हीं रास्तों पे जाना पड़ेगा और हम लोगों को इकट्ठा करके इस सरकार को मजबूर करेंगे। इनको सोई हुई नींद से इनको जगाएंगे और इनके ऊपर लगाम लगाने का काम करेंगे, जिससे आम इलाके के लोगों को दुख ना हो।